प्रेज द लॉर्ड, जय मसीही। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा इस संदेश में स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक महिला मिशनरी के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्होंने भारत देश में एक अच्छी सेवकाई किए है। एक दिन 7 साल की बच्ची दौड़ती हुई एक विदेशी महिला के पास आई और कहने लगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उस विदेशी महिला के द्वारा न केवल उस लड़की को, लेकिन जो देवदासी की तरह वेश्या है, उन्हें अमी कारमाइकल ने बचाया। उन्हें उनके बंधनों से छुटकारा मिला और एक नया जीवन शुरू करने और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने और उद्धार पाने का रास्ता मिला। अमी कारमाइकल के द्वारा प्रभु यीशु ने कई महिलाओं के जीवन में रोशनी लाए। अमी कारमाइकल एक आयरलैंड मिशनरी है। उनका पूरा नाम एमी बिट्रेस कारमाइकल। उनका जन्म आयरलैंड देश के काउंटी डाउन शहर में साल 1867 में हुआ था। उनका माता पिता का नाम डेविड कारमाइकल और कैथरीन है। इन्होंने 15 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार किए। उनके पिताजी के पास कई आटे का मील है। साल 1880 में इन्होंने वेलकम इवेंजेलिकल चर्च का शुरुआत किया। अमी कारमाइकल उन महिलाओं के लिए रविवार की सुबह की सेवा शुरू की जो अपने आटा मिलों में काम करते थे। दिन प्रतिदिन उनकी सेवकाई की वृद्धि हुई और चर्च में 500 लोग इकट्ठा हुए। उनके चर्च में लोगों को बैठने की जगह नहीं थी, इसीलिए साल 1887 में वेलकम हॉल का निर्माण किए। इन्होंने अपनी सेवकाई साल 1889 तक जारी रखी। एक दिन जब वहाँ प्रार्थना कर रही थी, उसने प्रभु की आवाज़ को सुनी और परमेश्वर ने कहा, तुम मिशनरी काम करने के लिए अपना जीवन समर्पण करो। साल 1869 में वहाँ एक मिशनरी के रूप में जापान गई। बीमारी के कारण वापस वहाँ अपना देश आ गई। बाद में अमी कारमाइकल ने चीन और श्रीलंका को मिशनरी के रूप में काम करने लगी और वापस इंग्लैंड लौट गई। साल 1895 में प्रभु ने उन्हें भारत में लाए। अमी कारमाइकल कई भारतीय महिलाओं की मदद की और उनकी रक्षा की। लेकिन 6 मार्च साल 1901 में प्रीना नामक एक 7 साल की लड़की दौड़ती हुई इनके पास आई। उस लड़की के माता पिता ने उसे मंदिर में देवदासी की तरह बेच दिए। उस बात को सुनने के बाद अमी कारमाइकल का दिल टूट गया। उन्हें देवदासियों की तरह कैसे बेच रहे हैं। अमी कारमाइकल घुटने पे आकर उन लड़कियों की आत्मा के उद्धार के बारे में प्रार्थना करने लगी। उन जैसे बच्चों को बचाने की कोशिश में अमी कारमाइकल और उनके साथियों को कई धमकियों को सामना करना पड़ा। लेकिन साल 1903 में इन जैसे लोगों के लिए दोनहावर फेलोशिप संस्था का शुरुआत किया। इस संस्था के द्वारा साल 1904 में 17 बच्चों को छुटकारा मिला और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए। अमी कारमाइकल अपने बचपन में इस तरह प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरे आंखें मेरी माँ के रंग में नहीं है, इसीलिए मेरी आंखों का रंग बदला दे। पूरा दिन प्रार्थना करने लगी। लेकिन प्रभु यीशु ने अमी कारमाइकल का प्रार्थना को सुनकर कहा कि बेटी नहीं। अब जब अमी कारमाइकल भारत देश के महिलाओं के बीच में सेवा कर रही थी, भारत देश की महिलाओं का आंखों का रेटिना का रंग काला है। उसे देखकर उसे बहुत खुशी महसूस हुई, क्योंकि बचपन में अमी कारमाइकल ने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी आंखों का रेटिना का रंग को बदल दे। अब उसे एहसास हुआ कि प्रभु ने क्यों प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। वहाँ के लोग अमी कारमाइकल को अम्मा कहकर बुलाने लगे। उसने हमारी संस्कृति का सम्मान किया। भारत देश के स्त्रियों की कपड़ों को पहनने लगी, उसी तरह भाषा को भी सीखने लगी। परमेश्वर की काम में अधिक शामिल होकर अपनी प्रार्थना के समय को ना खोइए और उसी तरह प्रार्थना की मीटिंग में प्रार्थना करना छोड़कर भक्ति के बारे में बात करने वालों से सावधान रहो। उन्होंने अपनी सेवकाई में सदस्यों को चेतावनी दी। उसने 35 किताबें लिखी। उनमें से कुछ किताबें ये है, हिज फादर सेड, हिज थॉट्स सेड, एडजेस ऑफ हिज वेज, गॉड्स मिशनरी। इस तरह के कई किताबों को उन्होंने परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है। इस दोनावुर फेलोशिप के द्वारा कई महिलाओं को वेश्यावृत्ति से बचाया गया और कई लोगों को उनके संस्था के द्वारा शरण मिली।
अमिकार माइकल एक प्रार्थना करने वाली महिला है और हर एक विषय के लिए परमेश्वर की इच्छा को मांगा। एक दिन एक जवान स्त्री ने एक पत्र लिखा। उसने एक सवाल पूछा, एक मिशनरी का जीवन कैसा रहता है? अमिकार माइकल ने इस तरह जवाब दिया, मिशनरी जीवन मरने के लिए एक अच्छा मौका है। इस तरह परमेश्वर की सेवकाई में 36 साल काम करने लगी। एक दिन उसका पैर टूट गया और लगभग 20 साल बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन उसने परमेश्वर की सेवा करना जारी रखा। प्रार्थना करना, पत्र लिखना और किताबें लिखना। इस तरह उसने अगले 20 साल तक परमेश्वर की सेवा करने लगी। साल 1991 में अपने 84 साल की उम्र में अमिकार माइकल स्वर्गवास हो गई। इनके द्वारा स्थापना की हुई दोनहावुर फेलोशिप अभी भी काम में है। कई बेसहारे और बेदार लोगों की सेवा करने में इस संस्था एक मुख्य पात्र निभाती है। जब मैं इस गवाही को पढ़ रहा था, मुझे एक वचन याद आया, धर्म का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। नीति वचन अध्याय 11 वचन 30 में लिखा है। अमिकार माइकल अपनी जीवन मिशनरी के रूप में प्रभु को समर्पित किया और बिना शादी किए हुए अपने जीवन में किसी भी आनंद को महसूस नहीं की, लेकिन अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए कुर्बान करने लगी। परमेश्वर का वचन में इस तरह लिखा है, यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे? जैसा लिखा है, उनका पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, और प्रचारक बिना कैसे सुने? आज कई आत्माएं नाश की ओर दौड़ रहे हैं। यदि भेजे न जाए तो सुसमाचार का प्रचार नहीं होगा। आज इस तरह का कुर्बान और विश्वास के साथ सेवकाई करने वालों की ज़रूरत है। प्रभु उन्हें उठाना चाहता है। प्रभु को इन जैसे लोगों की ज़रूरी है। हमें भी परमेश्वर की काम में भाग लेना चाहिए और परमेश्वर की सेवकाई में मदद करने में हमें भी मुख्य भूमिका निभाने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्या आप परमेश्वर की सेवकाई के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं? शायद वचन के द्वारा हो, अपने कामों के द्वारा हो, या आपकी बेटों के द्वारा हो। किसी भी रीति से परमेश्वर की काम में क्या परमेश्वर की नाम की महिमा करते हैं? एक बार अपने आप को परख लीजिए। अमिकार माइकल के जीवनी के द्वारा सीख सकते हैं कि एक व्यक्ति किस तरह अपना पूरा जीवन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपना देश को छोड़कर भारत देश को आकर हमारे भारत देश की महिलाओं को पाप से, बंधनों से छुटकारा देकर एक नया जीवन प्रभु में दिया है। हम इनकी गवाही के द्वारा जान सकते हैं। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु आपसे बोल रहा है, तुम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे द्वारा कई लोगों के लिए आशीषित बनना है। जिस तरह अमिकार माइकल अपना जीवन के द्वारा कई सैकड़ों लोगों के लिए एक आशीर्वाद बने। हमें भी हमारा जीवन व्यर्थ चीज़ों के लिए या खुद के लिए नहीं, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मसीही जीवन जीने की ज़रूरत है। यदि इस संदेश के द्वारा आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब करो। उसी तरह इन संदेशों को शेयर करो आपके दोस्तों को, और इन संदेशों को लाइक कीजिए, ताकि जितने लोग भी परमेश्वर के वचन के भूखे हैं उन तक ये संदेश पहुँचे। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा आपके साथ मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू।